हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आज आपके लिए आरबीएसई 12th बोर्ड कॉमर्स क्लास की अकाउंटेंसी पार्ट 1 का पार्ट 2 मैंने आपने पूरे संपूर्ण पार्ट को डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। पार्ट 3 जो मैंने पार्ट 1 के अंदर उस पार्ट 3 की सारी जो थ्योरी है उसको समझा दिया था, और मेरे को यूँ लगता है कि आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब मैं पार्ट 2 में आपके लिए पार्ट 3 से, पार्ट 3 का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन एवं साझेदार का प्रवेश, उसकी थ्योरी के साथ बेस को मैंने बहुत ही आसान तरीके से पार्ट 1 में समझा दिया था। पार्ट 2 में मैं आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक सवाल लेकर आया हूं, तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके से इसमें सवाल दिए गए हैं जिनको बहुत ही आसान ट्रिक से हम समझेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। जिस विद्यार्थी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर बटन पर क्लिक करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। अ और ब फर्म में साझेदार है। आप प्रश्न पर ध्यान दें, प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे पेज नंबर 168 पर। अ और ब फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। स को वे साझेदारी फर्म में 1/6 भाग के लाभ के रूप में प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में नए लाभ अनुपात की गणना करनी है। तो अब सबसे पहले आपको सवाल में जो दिया है पहले वो लिखेंगे। आपको सवाल में दिया है लाभ विभाजन अनुपात कितना है, पुराना लाभ अनुपात कितना है आपके पास 3:2, जिसको हम जोड़ के लिखेंगे 3 + 2 = 5। स को भाग दिया तो स का भाग, स को कितने भाग के लिए 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। माना कि कुल भाग 1, तो हम अ और जो ब है साझेदार, अ व ब का लाभ बराबर 1 माइनस 1/6 भाग में प्रवेश दे रहे हैं स को। तो अ का कितना है और ब का इसका भाग कितना त्याग किया, इसलिए हम सबसे पहले त्याग का अनुपात इसमें निकाल लेंगे। तो 1/6 हम एलसीएम लेंगे, 1 और 6 का 6, 6 को 1 से गुणा किया 6 माइनस 1 को 1 से किया 1, 6 में से 1 गए तो 5/6, यानी दोनों का 5/6 भाग इन्होंने त्याग किया है। हम अ का भाग निकालेंगे, अ का भाग, अ का भाग रहेगा हमारे पास ऊपर है 3/5 पुराना अनुपात इंटू त्याग किया इसने 5/6 भाग, तो इसमें हम गुणा करेंगे, तीनों पंजे 15/5 × 30। ब का भाग, ब का भाग है आपके पास 2/5, इन्होंने 5/6 भाग का इसने भी वही त्याग किया सेम, गुणा करेंगे 2 पंजे 10 और 5 × 30। अब आप देखेंगे कि 15, 10 और टोटल 30 होना चाहिए, और यहाँ है आपके पास, तो नया अनुपात हो जाएगा 15 और 10, 15:10 15 × 10 25 और अनुपात 5, यानी टोटल आपको नीचे दोनों में 30 है तो 30 भाग लाना है, 30वां भाग, तो 5 15 इसका अ का और ब का है 10, 15 10 25, 25 में टोटल 30 में से 25 गए तो 5, तो इनको काट भी सकते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो दोनों में से आप कुछ भी मान लिख सकते हैं, या तो ये वाला और या ये वाला। तो नया अनुपात आ चुका है 3:2:1। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाया है। आपको यहाँ तक का भाग आपको प्रश्न में से ही करना है, फिर लास्ट इतनी सी स्टेप करनी है और स्टेप वाइज आपको इसका नंबर आंसर लाना है। तो नया अनुपात हो गया आपके 3:2:1। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। तो सवाल नंबर 2 है आपके पास, सवाल नंबर 2 मैं लिखूंगा नहीं, आप सवाल किताब में ध्यान देंगे साथ ही सवाल करेंगे। सवाल नंबर 2 है आपके पास, अ ब और स एक फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है।
वे द को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको प्रश्न क्या कह रहा है उसको एक बार समझने की कोशिश करना है कि वो क्या कह रहा है। कुछ बच्चे प्रश्न शुरू करने से पहले ही बोल देते हैं कि हमको नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही आसान सवाल है, अनुपात निकालना है। ऐसे सवाल ही जो छोटे क्वेश्चन है वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और इस तरीके से आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है। लाभ विभाजन अनुपात क्या है, हल कर रहे हैं अपन। सवाल नंबर 2, लाभ विभाजन अनुपात। आप कॉपी में नोट करते जाए साथ में। लाभ विभाजन अनुपात है अपने पास 3:2:1। इसको हम जोड़ देंगे। 3 + 2 + 1 बराबर 3, 2 5 और 1 6। यानी इसका भाग हो गया 3/6, इसका हो गया 2/6 और इसका हो गया 1/6। और 10% लाभ के लिए द का भाग है, द का लाभ प्रतिशत 10 माना कुल लाभ। इसमें भी सेम आपको कुल लाभ 1 मानना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर द का भाग निकाल लेंगे। द का भाग, तो आप 1 - 10 करेंगे। लेकिन यहाँ उस पहले वाले सवाल में आपको भाग दिया हुआ था, इसमें प्रतिशत दे रखा है। आप इस पर ध्यान दें, प्रतिशत है तो बट्टे में आप लगाएंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का भाग देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएंगे। 1 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 को 1 से किया 100 और -1 को 10 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपके 90/100 भाग आ गया है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 9/10 भाग। अब सेम इसमें भी वही स्टेप करनी है। अ का, इसमें कौन से साझेदार है, अ वाला, अ का भाग। अ का भाग आपके पास कितना है, 9। अ का भाग है 3 ऊपर 3/6 और इंटू करेंगे आप 9/10 से। 3 9 27 और बटा 6 × 10 60। ब का भाग मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको। 2/6 × 9/10। 2 को 9 से गुणा किया 18 और 6 को 10 से गुणा किया 60। स का भाग, इसमें जो कि 3 साझेदार है, अ ब स। स का भाग है आपके पास 1/6 और वही 9/10 से, इन सब से इसी से हमको गुणा करना है, क्योंकि जो जिस साझेदार को हम प्रवेश देते हैं उसी से हम गुणा करेंगे 60। अब हम निकालेंगे नया अनुपात। साझेदार कितने थे, 3, और यहाँ अनुपात 4 के रूप में निकालेंगे, क्योंकि 3 तो पुराना आपको दे रखा है। नया निकालने के लिए 27:18:9। आपके पास 27:18:9 तो दिया हुआ है। अब आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं, 27, 18 और 9, 8। चौपन दिया है और आपको टोटल भाग है 60 में से आपको 54 घटाना है। इस तरीके से 10 में से 4 गए 6, तो आपको 6वां भाग निकालना है, तो इधर अनुपात में आ जाएगा 6। आप ये ध्यान रखें। अब जो ये भाग है इनको आप चाहो तो काट सकते हो। मैंने या करके आप इस तरीके से लिखो, तीन एक ही टेबल से कटने चाहिए। तो 3 के पार्ट से हम काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 3 नम 27। अब आप देखेंगे कि 2 बाकी नहीं कटेंगे, तो 9:6:3:2 आपके इसका नया लाभ अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको सवाल करने हैं। सवाल में आप ध्यान देंगे, पूरा ना लिख के फिर जो भाग आया है उसको माइनस करके और जो इसको पुराने जो भाग है उनसे गुणा करके नया अनुपात निकालना है। तो नया अनुपात आपको ये कैसे है समझ में रखना है। इनके बट्टे में 60 है दोनों के,
तीनों के बट्टे में। तो आपको टोटल जोड़ 60 लाना है। तो 27, 18, 9, 54 हुआ है। 54 में से 60 गए तो 6 भाग किसका आ गया, नया साझेदार का आ गया है। तो नया अनुपात हो जाएगा 27, 18, 9, 6, या फिर 3 के पहाड़े से 30 सब कट रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने 9 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2 लिखा हुआ है। तो आपके दोनों ही सही है। तो इस प्रकार आप अन्य सवाल भी तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से अन्य सवाल करेंगे। अब आप सवाल नंबर 13 पर ध्यान देंगे। मैंने अपने पिछले पार्ट 1 में इस पार्ट से संबंधित आपको थ्योरी के सवाल में मैंने अंत में आपको ख्याति के मूल्यांकन की वीडियो जो महत्वपूर्ण थी मैंने वो बताया था आपको। उसके साथ ही मैंने सूत्र निकाले, सूत्र लगाए थे। तो आपको मैं इसका एक सवाल समझा रहा हूँ कि ख्याति के मूल्यांकन की जो अन्य विधियां है उसका पहली विधि का सवाल है। तो 3 विधियां थी, तो तीनों विधियों में से हम सवाल करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सवाल आप किताब में से नोट करते जाएं। बने चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर बटन पर क्लिक करें। सवाल नंबर 13, ख्याति की मूल्य की गणना 5 वर्ष के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करनी है। पिछले 5 वर्ष का लाभ आपको इस प्रकार दिया हुआ है। सवाल में पहले ये ध्यान दें कि कौन सी विधि से ख्याति के मूल्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है सवाल में ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्ष के औसत लाभ। तो औसत विधि का क्या नाम हो गया, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना। हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। अब आप औसत लाभ के आधार पर क्रय वर्ष दे रखा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रय वर्ष। क्रय वर्ष हमारे पास कितने हैं, 4। और वर्ष के लाभ तो हम सबसे पहले निकालेंगे औसत लाभ। मैंने पिछले पार्ट में आपको सूत्र वगैरह सारा लिखा है। औसत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वर्षों के कुल लाभ का योग बटा वर्ष की कुल संख्या। तो वर्ष के कुल लाभ कितने हमारे पास 2012 का है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 प्लस 60,000। इस तरीके से हम सूत्र के अकॉर्डिंग जमाएंगे। वर्षों के कुल लाभ ये दे रखे जिनका योग किया, वर्ष की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पे बट्टे में 5 लिखेंगे। अब हम इसकी जोड़ करेंगे तो औसत लाभ हमारे पास निकलेगा 4, 5, 9, 15, 20, 6, 2,60,000 बटा 5। अब हम इसको काट के भाग करेंगे 5, 52,000 रुपए औसत लाभ आ गया है। तो औसत लाभ तो हम सामान्य लाभ निकाल लिया, विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्यावर्तन बटा 100। औसत लाभ हमारे को सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, आप वापस दोबारा से ध्यान दें। सवाल में आपको दिया हुआ है 5 वर्ष के औसत लाभ, और जो कि हमारे सामने आपको यहाँ पर 4 वर्ष के औसत लाभ ही दे रखे हैं। कुछ विद्यार्थियों की किताबें पूरा नहीं है, कुछ के नहीं है, तो आप करेक्शन करें। सवाल में 40,000, 50,000, 70,000 तो जैसे है वैसे ही है, और 25,000 की जगह आप 85,000 करेंगे, 85,000। और प्लस इस सवाल में आपको 55,000 रुपए और नहीं दे रखा है, वो भी आप करेक्शन करके लिख देंगे। इस तरीके से हमारे 5 वर्ष के औसत लाभ, 5 वर्ष का औसत लाभ आपके आ जाएगा 3 लाख रुपए। टोटल जोड़ेंगे हम इसको, जोड़ के भाग देंगे 5 का, तो आ जाएंगे 60,000 रुपए। यानी 5 के पारे में 30, 6 बार और बाकी बचेंगे। तो अब आपको निकालना अधिलाभ। आप सवाल में करेक्शन करें, किताबें कुछ पुरानी उसमें बहुत मिस्टेक दे रखी है। अधिलाभ है आपके पास 60,000, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ है 60,000, सामान्य लाभ है 50,000। तो आंसर आ जाएगा 60 माइनस 50, 10,000। और आपको निकालनी गुडविल, सेम उसी तरीके से
गुडविल का सूत्र होगा जो आंसर आए हैं 10,000 अधिलाभ इंटू आपके क्रय कितने क्रय वर्ष के आधार है आपके सवाल में 3 वर्ष के, तो 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 30,000 रुपये। तो इस प्रकार आपकी इसकी गुडविल आ जाती है 30,000। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल और दे रखे हैं सवाल में, आप एग्जाम्पल में चलें तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल आपके पास है 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये 5 चारों एग्जाम्पल आप इसी तरीके से करेंगे कॉपी में। अब आप सवाल, इसमें हम एंट्री वाले सवाल भी दे रखे हैं, तो एंट्री वाले सवाल भी आपको करने हैं। उदाहरण नंबर 19 देखिए, आहूजा और बरुआ फर्म में साझेदार हैं, लाभ और हानि का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी ट्रिक से, और अन्य सवाल आएंगे तो आप ये ट्रिक ही है सेम। तो इस प्रकार गुडविल के मैंने सवाल करा दिए आपको, और इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया वो करेंगे आप सेम इसी की तरीके से। अब उदाहरण 19 देखेंगे, आहूजा और बरुआ फर्म में साझेदार है, लाभ हानि का विभाजन 3:2 अनुपात में करते हैं। वे चौधरी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। आहूजा और बरुआ से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। ख्याति का मूल्यांकन 30,000 हुआ, चौधरी के लिए 16,000 रुपए लाता है, वह ख्याति के लिए कोई भी राशि लाने की स्थिति में नहीं है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है, तो आपको ख्याति खाता खोलना है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता मूल्य खोला जाएगा, आवश्यक प्रविष्टियां भी देनी है। तो हम इस तरीके से हम प्रविष्टियां भी करेंगे, तो आप ये नोट करें कॉपी में, इस तरीके से सारे सवाल और पीछे के सारे सवाल आप करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जिस विद्यार्थी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ, ताकि हम आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। उदाहरण नंबर 19 कर रहे हैं हम, यानी आपका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है तो हम लिखेंगे लाभ विभाजन अनुपात 3:2। अब आपके साथ नाम दे रखे हैं, आहूजा और बरुआ फर्म में साझेदार है, चौधरी को 1/5 भाग के लिए, चौधरी का अनुपात या भाग, चौधरी का भाग कितना है 1/5 भाग है, और 30,000 ख्याति का मूल्यांकन हुआ। 16 चौधरी पूंजी के लिए 16,000 रुपए लाता है। चौधरी की पूंजी आपके पास कितनी है, चौधरी की पूंजी आपके पास 16,000 रुपए, और गुडविल कितनी हो गई है सवाल में आपको दिया हुआ है, गुडविल का मूल्यांकन 30,000 रुपए पर किया गया। अब आपको ख्याति खाता विद्यमान नहीं है तो इस पर ध्यान देंगे, तो आपको रोज नामचा प्रविष्टियां करनी है। तो प्रविष्टियां करने के लिए आपको सबसे पहले रोज नामचे का आपको बनाना है। सबसे पहले डेट, डेबिट क्रेडिट वाला जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपको इनको लिखने हैं। ऊपर लिखेंगे जर्नल प्रविष्टियां, जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री आपके पास देखो, इसमें आपको डेट नहीं है तो हम नंबर 1 डाल देंगे। सबसे पहले चौधरी 16,000 की पूंजी लेकर आता है, तो आपको चौधरी पूंजी लेके आता है तो आपको कैश अकाउंट या फिर आप चाहो तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट DR2 चौधरी अकाउंट। अब आपको इसकी चौधरी कैपिटल कैश। अब आपके पास चौधरी कैपिटल कितनी 16,000 है, तो 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट पक्ष में हम इसके लिखेंगे। इस प्रकार आपकी पहली एंट्री हो गई है। दूसरी एंट्री इसने कहा गुडविल लेकर आता है जो ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है,
तो आपको ख्याति खाता खोलना है। तो चौधरी की जो गुडविल है उसको, जो साझेदार है इसमें आहूजा और बरुआ दोनों को बांट देंगे। तो चौधरी कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट आहूजा और बरुआ, तो शॉर्ट में लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट गुडविल डिवाइडेड इनटू पार्टनर्स। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब आपको चौधरी की गुडविल है टोटल 30,000 रुपए, उसको ए और बी में यानी आहूजा और बरुआ में बांटना है। तो एक आपके वर्किंग नोट हो जाएगा, तो मैं इधर कर रहा हूँ वर्किंग नोट डाल के। वर्किंग नोट में आपको गुडविल है 30,000 रुपए और अनुपात आपके पास है 3:2, मतलब 3 और 2 को जोड़ देंगे जो 5। तो ए की आ जाएगी आपके पास 3/5 यानी 3वां भाग और 5/5 इंटू 30,000 यानी 6,000, 6 18,000। ए की गुडविल आ जाएगी और बी की गुडविल कितनी आ जाएगी 2/5 इंटू 30,000, वही काटेंगे 6,000 यानी 6 दूनी 12,000। तो 18 12 30, तो इसकी आ जाती है 18,000, इसकी आ जाती है 12,000। इस प्रकार आपको गुडविल हो तो गुडविल को बांटना है। आप हमेशा ये ध्यान रखें, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में या तो आपको क्या करना है, इस तरीके के सवाल आते हैं तो इस तरीके से जो चीज दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो आपको लिख लेनी है। बॉक्स बनाने के बाद आपको जो नया पार्टनर है वो उसकी पूंजी लाता है तो पहले उसकी एंट्री कर देना। उसके बाद एंट्री करने के बाद आपको दूसरी एंट्री जो गुडविल लाता है उसकी एंट्री करनी है। इसमें गुडविल कोई लाया नहीं है इसलिए। और तीसरी एंट्री, अगर जो गुडविल का भाग है जो नया साझेदार प्रवेश के दौरान जो गुडविल लाता है उसको ऊपर लिखना है और 2 में जो बचे हुए साझेदार हैं उनको उनके अनुपात में बांट देना है। इस तरीके से 2 एंट्री और आपको गुडविल का अनुपात निकाल लेना है। आपके आधा नंबर, जितना नंबर होगा उससे उसका आधा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप सवाल को बिल्कुल छोड़े नहीं, इस तरीके से साफ सुथरे वर्क में करेंगे और वर्किंग नोट करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कट पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको उदाहरण और कुछ उदाहरण जो इम्पोर्टेंट है वो सवाल मैंने आपको नोट करवा दिए कि आपको ये नोट करना है। और कुछ सवाल है जो आपको क्वेश्चन को पढ़कर मैंने जिस ट्रिक से बताया उसी ट्रिक से आपको कॉपी में करने हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर डालकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज इस पार्ट में 2 में मैंने आज आपको जो सवाल है गुडविल के कि ख्याति के मूल्य की गणना कितनी वीडियो से होती है उन वीडियो के और इसके मैंने सवाल बता दिए हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जिस विद्यार्थी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तो आज 2 चैप्टर मैंने डाल दिए हैं तो दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट करें और कोई समस्या हो तो उस पर ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।